तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने समझाया था परसेंटेज का बेसिक नॉलेज, परसेंटेज कहाँ से आया, क्या है परसेंटेज के बारे में सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद 3-4 मेथड उसमें बताए हैं। अगर वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वहाँ पे जाओ, उसको देख लो जाके। उसके बाद हमने लेक्चर 2 लिया है। लेक्चर 2 में जो पढ़ाया है उसका हम यहाँ पर रिविजन करे दे रहे हैं। ठीक है, हमने लेक्चर 2 में बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पे अभी रिवीजन कर देंगे। और आज हम सिखाएंगे डिराइव्ड परसेंटेज, मतलब कि हमारे पास जो बेसिक परसेंटेज होगा उसको हम नए परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। परसेंटेज बहुत बड़ा होगा, जैसे कि 62.5% दे दिया, 75% दे दिया, 82% दे दिया, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, बटे में 100 करना है, काटा पीटी करना है, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन जल्दी कैसे करेंगे वो यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, तीसरा मेथड है एक्स का। ये फार्मूला आप याद रखना, ये बहुत काम आता है। एक्स का वाई परसेंट बराबर बाई का एक्स परसेंट, एक ही बात है। ठीक है, ये वही है रायता, चाहे ग्लास में भरो चाहे लोटे में भरो, 1 लीटर है तो दोनों में 1 लीटर रहेगा। तो हम बात करते हैं रिवीजन के बारे में। ठीक है, पार्ट 2 में जो पढ़ाया था वो रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। अगर हमारे पास 1 है तो 1 का मतलब कितना होता है 100%। 2 का मतलब कितना, 1/2 का मतलब कितना होता है, तो 1/2 का मतलब होता है 100 से गुणा करेंगे तो 50%। 1/3 का मतलब कितना होता है, तो 33.33%, 33.33%। ठीक है, 1/4 का मतलब कितना होता है, तो 25%। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का मतलब 20%। 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब कितना होता है, तो 16.66%। 16.66%। 1/7 का मतलब कितना होता है, तो 14.28%। 14.28%। ठीक है, ये परसेंटेज में। 1/8 का मतलब कितना होता है, तो 12.5%। 1/8 का मतलब 12.8%। 1/9 का मतलब होता है 11.11%। 1/9 किसके बराबर होता है, 1/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 11.11%, 11.11%। 1/10 तो 10% होगा। 1/11 तो 9.09% होगा। 1/12 कितना होता है, तो 8.33% होता है। 1/12 कितना, तो 8.33% होता है। 1/12 हो गया, 13 छोड़ दो 14, 1/14। 1/7 तो पता है इतना, तो 1/14 कैसे, इसको 2 से भाग कर देंगे तो 7.14%। 1/14 कितना होता है, 7.14%। 1/14 हो गया। 1/15 याद रखना, 1/15 कितना होता है, तो 1/5 आपको पता है, 1/5 कितना है, तो 20%। ठीक है, 1/5 कितना है, 20%। इसको 3 से भाग करना है, 3 छाक 18, बचा कितना, 2/3 मतलब 66%। ठीक, तो 1/15 कितना, 6.66%। कितना, 6.66%। और 1/16 कितना होता है, तो 6.25%, 6.25%, 6.25%। ठीक है, तो 1/15 तक ये कहानी थी, 1/16 तक। उसके बाद 1/20 भी बताया था। 1/20 कितना होता है, तो 5%। 1/25 भी बताया था 4%। यहीं तक बताया था। ये आपको बेसिक जो परसेंटेज है ये आपको याद रखना है। ये सभी टीचर्स को याद होता है, हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन जल्दी से सोल्व हो पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ तक तो तुम्हारा रिवीजन हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है डिराइव्ड फ्रैक्शन, कि हमारे पास अगर कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी नंबर होगा तो उसको डिराइव्ड कैसे किया जाएगा, और डिराइव्ड में कैसे क्या होगा इसमें। देखो समझो बात को। अगर जैसे मान लो तुम्हारे पास 1/5% लिखा है, कितना, 1/5। 1/5 कितना होता है, हम सभी लोग जानते हैं 1/5 होता है 20%। 1/5 कितना होता है, तो 20% होता है। अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2/5। 2/5 तो 2 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा ना, 40%। तो घबराना काहे के लिए है, अगर आपके पास 2/5 है तो घबराना काहे के लिए है। 1/5 तो पता है 20%, तो उसका 2 गुना ही तो है, 40% कर देंगे। बात आई समझ में। अब जैसे मान लो आपको निकालना है 3/8%। 3/8% कितना होगा आपको नहीं पता, तो आपको 1/8 तो पता ही है ना। 1/8 कितना होता है, तो 12.5%। 12.5%। इसका 3 गुना ही तो किया गया है, तो इसका भी 3 गुना कर देंगे।
12 तियाँ 36 और 0.5 का 3 गुना कितना 1.5, तो 36 और 1 37 कितना हो जाएगा 5%, 37.5%। तो 3/8 कितना होता है 37.5%। अगर वैसे ही आपको निकालना है 5/8 फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में निकालेंगे तो कैसे 1/8 तो इतना होता है, तो 5/8 कितना 5 से गुणा कर देंगे इसको, 5 से 12 को गुणा करेंगे तो 60, 5 से 5 की गुणा करेंगे 25 मतलब 2.5। तो 60 में जब 2.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62.5%। तो 5/8 कितना होता है 62.5%। यही होता है डिराइव्ड फ्रैक्शन। हमारे पास कुछ भी दिया, ये बेस अगर हमको पता है तो हम इस तरह का परसेंटेज जल्दी निकाल पाएंगे। ठीक है, जल्दी निकाल पाएंगे। बात आई समझ में? बात आई ही होगी समझ में। आपको पता है कि 1/7 जो होता है, 1/7 कितना होता है, तो 14.28% होता है, 14.28% होता है। तो क्या आप 2/7 नहीं निकाल सकते? 2/7 परसेंटेज में कितना होगा? देखो पहला तरीका है कि उसको 100 से गुणा करें और फिर हमारे पास आंसर आएगा, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। 1/7 हमको पता है 14.28%, तो इसको 2 से ही तो गुणा किया गया, तो इसको भी कर लेते हैं। तो 14 दूनी 28 दूना 56%। तो 28.56%, 2/7 कितना होता है 28.56%। अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए 4/7 बताओ कितना हो, ये कुछ भी हो सकता है। हम जानते हैं 1/7 इतना, तो 4 से गुणा ही तो कराना है। 14 चौक 56 हो जाएगा, 28 चौक 84 हो जाएगा, तो 56.84%, 56.84%। बात आई समझ में? तो यही था तुम्हारा डिराइव्ड फ्रैक्शन। अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए 3/8 हो गया, 5/8 हो गया, 2/7 हो गया, 4/7 हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, पहले यहीं पे लिख लेते हैं 5/7 कितना, तो 5/7 तो नहीं निकाल सकते, पॉज करो और निकालो कितना होगा। 1/7 इतना, तो 5 से गुणा ही तो करना है। 14 पंचे 70 हो जाएगा और 28 पंचे 140, मतलब 1 देना है 70 को, तो कितना हो जाएगा 71। वो 140 था तो बचा कितना 40। तो ये तुम्हारा हो गया 5/7 कितना 71.40। अगर आपको जल्दी से जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये फालतू की चीज़ बकवास नहीं आती है तो हमने उस पर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं शॉर्ट ट्रिक वाले। उस पर 1 से 100 तक आपको टेबल सिखाया है, 1 से 1000 तक आपको स्क्वायर निकालना सिखाया है, 1 से 1000 तक आपको क्यूब निकालना सिखाया है, चुटकी में कैसे निकालते। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले वहाँ जाओ और देख लो जाके, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पहला, डिराइव्ड फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। अब जो दूसरा है हमारा वो है परसेंटेज ब्रेक मेथड, कि परसेंटेज को ब्रेक करके हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास 75% का निकालना है, किसका निकालना है 75% है और इसको फ्रैक्शन में बदलना है। पहला तरीका तो ये है कि इसको 100 से गुणा कर लो और 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, 25 तियाँ 75, 25 चौक 100, तो 75% तुम्हारा कन्वर्ट हो गया है, कितना हो जाएगा 3/4। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको ऐसे मत करो, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो ऐसे कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 50% अलग और 25 बचा, तो 25% हम क्या लिख देंगे, अलग लिख देंगे। हम जानते हैं 50% कितना होता है 1/2, क्योंकि 50/100 1/2 होता है, और 25% भी जानते हैं कितना होता है 1/4। ठीक है, यहाँ 4 दोनों जगह 4 बनाने के लिए नीचे 2 से गुणा, तो नीचे ऊपर भी 2 से गुणा, तो ये तुम्हारा 3 हो जाएगा और नीचे तो 4 सेम है वही रहेगा। देखो वैसे भी इतना आया था और आज भी कितना आ रहा 3/4, कल भी इतना आ रहा था आज भी कितना आ रहा 3/4। अब परसों कितना आएगा, देखो तुम्हारे पास ये 75% कितना है, तो 75%। हम जानते हैं इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 25% लिख सकते हैं, 3 गुणा 25% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 25% कितना होता है 1/4। आपको पता है ना, हर एक चीज़ को हमें ऐसे ब्रेक करना है, चाहे प्लस में चाहे गुणे में, कि वो वैल्यू हमको पता होनी चाहिए उनमें से एक। तो 25% 1/4 और 3 ऊपर है, 1/4 का मतलब 4 नीचे चला जाएगा,
तो ये तुम्हारे बहुत सारे तरीके होते हैं, यही होता है तुम्हारा परसेंटेज ब्रेक मेथड। अब ये चीज़ समझ में अगर आई है, लिखने योग्य क्या है, अगर आपको लिखना ही है तो इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, ये सब चीज़ें लिख लेना। हाँ, अगर इच्छा करे और आप भूल जाएं, आपका दिमाग जो है एकदम गोबर जैसा है, ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों को लिखा जाता नहीं है, बस समझा जाता है। बात आई समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी चीज़ को समझाने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास अगर ये छोटे मोटे परसेंटेज हैं तब तो ठीक है, काम चल जाएगा परसेंटेज ब्रेक मेथड से। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़े परसेंटेज हैं तो क्या करें, तो उसके लिए भी हम लेके आए हैं, उसको आप समझिएगा तो परसेंटेज का जो बेसिक नॉलेज है आपके दिमाग में, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको निकालना है 62.5% और आपको इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो पहला तरीका तो ये है गधों की तरह इसको नीचे 100 करो और इसको काटा पीटी करो, आंसर आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसे नहीं करना। क्या इसके पास ऐसा कोई नंबर है जिसका परसेंटेज हमको पता हो? बिल्कुल पता होगा। कितना? तो 60%। और बचा कितना? तो 2.5 बचा, उसको हम क्या लिख देंगे? अलग लिख देंगे, 2.5 को अलग लिख देंगे। अब ये 60% हम जानते हैं, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/4। इसको अगर हम देखो 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5, ठीक है। 20 × 60, 3 गुना है तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको कन्वर्ट करना है, देखो अगर ये पॉइंट ना रहा होता, अगर ये मान लेते पॉइंट ना होता, 25% होता तो 1/4 होता, 1/4 होता कि नहीं। और ये पॉइंट है, इसका मतलब 10 से इसको भाग किया गया है, तो इसको भी हम 10 से भाग करा लेते हैं तो 1/40 हो जाएगा। तो 2.5 कितना हो जाएगा? 1/40। अब यहाँ 40 बनाने के लिए 8 से गुणा कर लेंगे, तो 8 से ऊपर भी कर लेंगे। 8 × 24 और 1 हो गया तुम्हारा 25। तो ऊपर तो तुम्हारा 25 है और नीचे कितना है? 40, ठीक है। नीचे कितना है? 40। अभी ये कट भी रहा है तो इसको काट भी देंगे। 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 5/8 कितना होता है? 62.5। 1/8 लिखा था, 5 से गुणा किया उसको, यही तो आया था। अब ये अगर ऑलरेडी दिया है तो इससे क्या यहाँ पर नहीं पहुँच सकते? बिल्कुल पहुँच सकते हैं। ये हमने लिख दिया है समझाने के लिए, इसको लिखना नहीं चाहिए था, आपको दिमाग में ही करना चाहिए था। जैसे अगर आपके पास ये लिखा हो 37.5%, 37.5%, तो इसको आप खुद ही करके दिखाओ हमको, इसको हम नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं 405%। कितना? 405%। इसको फ्रैक्शन में बदलो तो हम जानते हैं कि 400 तो अलग हो जाएगा और 5% तुम्हारा अलग हो जाएगा, ठीक है। 400 अलग और 5 अलग। तो 400 को अगर हम परसेंटेज को नीचे लेके जाएंगे, 100 से 2 0 कट जाएंगे, बचा कितने? 4। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। तो आ गया बस आंसर तुम्हारा। 20 × 4 = 80 और 1 = 81। तो ऊपर तो है 81 और नीचे कितना है? 20। तो 405% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा? 81/20। बस यही तो परसेंटेज है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। बस ये दो ही चीज़ें आनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आती हैं अच्छे से तो परसेंटेज चैप्टर बहुत आसान लगेगा आपको और बहुत ईजी लगेगा, ठीक है, एकदम जादू लगेगा। बस ये चीज़ें समझते जाओ, आगे चीज़ें हम समझाएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब हम आगे समझाएं, चलो अब हम आगे करते हैं। जैसे एक हमारे पास और लिखा है 45%। पहला तरीका तो ये है कि इसके नीचे लिखो 100, फिर इसको काटा पीटी करो। हम ऐसे नहीं करेंगे। 40% हमको पता है कितना होता है। 40% कितना होता है? तो 40% अभी अभी निकाला था हमने। 20% होता है 1/5, तो 40% जो है 20 का डबल है, तो 1/5 का मतलब कितना? 2/5। तो 40% हो गया, बचा 5%, और 5% के लिए 1/20 हो जाएगा। अब यहाँ 20 यहाँ 20, तो यहाँ 20 बनाने के लिए 4 से गुणा कर लेंगे, तो 4 से ऊपर भी कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया ऊपर, और नीचे कितना है? तो 20, ठीक है। इसको गुणा क्यों किया? तो नीचे ये सेम बन जाए इसलिए। तो 9/20 हो गया। तुम्हारे पास 45% कितना फ्रैक्शन में बदलेगा? 9/20। क्या बात समझ में आ रही है आपकी? आ रही है ना?
ठीक है, तो आगे बढ़े। तो ये चीज़ अगर आपके समझ में आ रही तो यही था तुम्हारा परसेंटेज ब्रेक मेथड, कि कोई कितना भी बड़ा परसेंटेज हो उसको ऐसे ब्रेक करना है गुणा में और जोड़ में, ठीक है। ऐसे ब्रेक करना है कि वो आपको पता हो, और पता क्या हो, जो चीज़ हमने दूसरे क्लास में ली थी वो पता होनी चाहिए। दूसरे क्लास में हमने यही तो लिया था कि बेसिक फ्रैक्शन को याद करवाया था और बेसिक परसेंटेज को याद कराया था, बस वही याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये परसेंटेज ब्रेक मेथड हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की बात, x का y% हो और y का x% हो, तब क्या करें। इस फार्मूले का याद रखना, बहुत इजी लग जाएंगे सवाल बहुत सारे। जैसे तुम्हारे पास ये लिखा है 20 का 5%, 20 का 5%। सोल्व करो इसको। अगर हम सोल्व करेंगे इसको तो सोल्व करने का देखो बेसिक तरीका क्या होता है, जिसको सभी लोग करते हैं, जिसको सब लोग करते हैं, तो वो तरीका ये है, 20 ऐसे रहेगा, का की जगह पे गुणा रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा, और परसेंटेज का मतलब नीचे चला जाएगा 100। अब इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या आप, 20 पंचे 100, 100 से नीचे 100 कट गया, तो बचा कितना, 1 बचा, ये तो बचा, 1 बचा। लेकिन अगर इसको बेसिक जो तरीका है इसको करने के लिए ये है, अगर आपके पास इतना आसान ना हो करके बहुत डिफ़िकल्ट आ जाए, जैसे 62.5% ये रहा ऑफ 64, इसको सोल्व करो। यानी 64 का 62.5% इसको सोल्व करेंगे तो आंतें बाहर आ जाएंगी, आत्मा बाहर आएगी, रोने लगेगी। लेकिन अगर इसको आप करना चाहें तो हम जानते हैं कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8, 3/8, 3/8 ही तो होती है, 12 पंचे 60, 5/8 होती है, 5/8। आपको भी जल्दी निकालना आ जाएगा, बशर्ते आपने हमारी जितने भी पीछे पढ़ाया है वो सारा ध्यान से सुना हो। तो 5/8 तो तुम्हारा ये हो गया, बचा कितना, 64। बस काटा पीटी कर लो, 8 × 64 और 8 पंचे 40, तो आ गया तुम्हारे पास 40 आंसर, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी देगा क्या, सवाल जो है थोड़ा सा अटका देगा, थोड़ा सा सवाल घुमा देगा, तुमको भी थोड़ा सा घूम जाना है। देखो कैसे, जैसे ये लिखा है तुम्हारे पास 37.5 का 16%, इसको सोल्व करो। इसको अगर हम सोल्व करते रहे तो काफ़ी टाइम लगेगा सोल्व करने में। पहले पॉइंट हटाएंगे, का की जगह पर गुणा लगाएंगे, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 लगाएंगे, फिर काटा पीटी करेंगे, बड़ा टाइम लगेगा। तो इसको एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, हम इसको जानते हैं ये कितना होता है, तो 3/8 परसेंटेज। देखो 37.5 दिया है, परसेंटेज तो यहाँ है ही नहीं। अब क्या करें इसके लिए आप क्या करें, हम लगा देते, अगर यहाँ परसेंटेज होता तो 3/8 लिख देते, लेकिन यहाँ तो परसेंटेज है ही नहीं, तो 37.5 को थोड़ी ना लिख सकते हैं। इसके लिए अब ये फार्मूला आपको यूज होगा कि परसेंटेज जो है तो y के साथ लिखें या परसेंटेज x के साथ लिखें, बात तो एक ही है। तो परसेंटेज को उठाकर अगर हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 37.5%, और का तो इसे रहेगा, और ये तुम्हारे पास 16। बस इसको सोल्व कर लो। हम जानते हैं कि ये कितना होता है, 37.5, 37.5। अगर ये कन्वर्ट करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 3/8, और 16 तो ऐसे रहेगा, तो 8 दूनी 16, 2 3 6 आ गया तुम्हारे पास आंसर। लेकिन अगर ये फार्मूला अगर आपको नहीं आता था तो क्या इस सवाल को आप सोल्व कर पाते? हाँ बिल्कुल कर लेते, सोल्व तो हो जाता, लेकिन ऐसे सोल्व होता कि आत्मा बाहर आती पहले और फिर रोती थोड़ा सा, आंखों में आंसू आते, और फिर अमन सर को याद ना आते। अमन सर याद आ गए तो ये फार्मूला याद आएगा, और अगर फार्मूला याद आ गया तो सवाल चुटकी में सोल्व होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ें, क्या आगे बढ़ते हैं। देखो 71.4% नहीं दिया है, 71.4 का 20%, निकालो जरा इसको, निकालेंगे। पहले तो पॉइंट हटाएंगे, गुणा लगाएंगे, 100 नीचे करेंगे, बहुत गजब की कहानी है। लेकिन अगर ये चीज़ आती है, फार्मूला आता है, तो बड़ा चुटकी में हो जाएगा। कैसे? परसेंटेज को उठा के इसके पास ले आएँ,
कोई दिक्कत नहीं। परसेंटेज को उठा के इसके पास लेके, अब हम ये चीज़ तो जानते हैं ऑलरेडी। देखो अगर कभी भी भूल जाओ कि 71.4 कितना किसका ये होता है, अगर कभी भूल जाओ तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए इसके पीछे देखो, इसके पीछे अगर हम देखें तो कितना होगा 60%, कितना होगा 60%, और 60% हम जानते हैं कितना होता है 3/5। बचा कितना 11.4%, 11 गुणा में नहीं रहेगा, प्लस रहेगा पहले, और 11.4% बचा, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये परसेंटेज का मतलब नीचे 100 जाएगा और इस दशमलव का मतलब नीचे एक और जीरो लगेगा। अब ये 2 से काट लो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 57, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 500, तो 57/500। लेकिन यहाँ तो 5 है नीचे, तो यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ भी 2 जीरो लगा देंगे, तो तुम्हारे 500 नीचे, यहाँ भी हो गया, ऊपर कितना है 57, तो 57 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 357। क्या आगे ये कुछ करने की ज़रूरत थी? नहीं। तो ये तुम्हारे पास हो गया, ये तो कन्वर्ट हो गया है। अगर गुणा को का की जगह पे हो जाएगा गुणा, और ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। कन्वर्ट कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, ये 50 है, 2 से कट जाएगा 25, तो ऊपर कितना बचा 357, और नीचे कितना बचा 25 बचा ना, तो यही तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 357/25। बात आई समझ में? तो ये थे हमारे पास तीनों पॉइंट। इन तीनों पॉइंट को ज़रा ध्यान से समझना है, और ये तुम्हारे यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे हम लेके आएंगे परसेंटेज में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिनको पहले सीखना है, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे सवालों के ऊपर कि सवाल कैसे आते हैं, और जहाँ पे फंस जाते हैं तो वहाँ पे कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, लव यू, टेक केयर, बाय।